हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 6 के रुचिरा भाग 1 के नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल की प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो रही है और उसका किस तरह से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ स्कूल के बच्चों के नाम है इस चैप्टर में। वो नाम में पहला नाम है हुमा। हुमा कोई बच्चे का नाम है। यूयम कुत्र गच्छत। हुमा कह रही है तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम का अर्थ है तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंद्र, इंदर क्या कह रहा है? इंदर किसी लड़के का नाम है, स्कूल के लड़के का नाम है। वयम विद्यालयम गच्छामः। हम सभी लोग विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। वहाँ खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः। हम लोग खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। रामचरण कहता है क्या स्पर्धा प्रतियोगिता केवल लड़कों के लिए ही है? एव का अर्थ है ही, संति का अर्थ है, लड़कों के लिए ही है। तो प्रसन्ना, प्रसन्ना क्या कह रही है? प्रसन्ना कोई लड़की है, वो कह रही है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। तो रामचरण, रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था। यूयम तुम लोग, सर्वे सभी, एकस्मिन् एक, दले दल में हो। क्या तुम सभी एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में? क्या एक ही टीम में हो या अलग अलग टीम में हो? प्रसन्ना, प्रसन्ना क्या कहती है? प्रसन्ना एक लड़की है। प्रसन्ना कहती है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र वहां लड़कियां और च का अर्थ है और, लड़के मिलित्वा मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। वहां लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकना, फेकन क्या कहता है? आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन के खेल में मेरे सहभागी जूली है, पार्टनर, तो उसे सहभागिनी कहते हैं। मेरी पार्टनर जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादकन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरंग इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा, कबड्डी, कबड्डी नियुद्धम का अर्थ है जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकम फुटबॉल, हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस इत्यादि स्पर्धा, इसके प्रतियोगिता होंगे। प्रसन्ना कहती है इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकम का अर्थ है फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस आदि कंपटीशन या प्रतियोगिता होंगे। इंदरः हुमे किम त्वम न क्रीडसि। हुमा क्या तुम नहीं खेलती हो? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है, मेरे टीम में खेलती है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। लेकिन मैं यहाँ दर्शक रूप में रहूंगी, अर्थात मैं दर्शक बन के यहाँ पर सब प्रतियोगिता देखूंगी। फेकना, फेकन कहता है अहो पूरनः कुत्र अस्ति। पूरन कहाँ है? कुत्र का अर्थ है कहाँ, अस्ति का अर्थ है। पूरन कहाँ है? किम सह
कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति। क्या वह किसी भी स्पर्धायां प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है? क्या वह किसी कंपटीशन में भाग नहीं लिया है? रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में तो पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम लेकिन क्रीडायै प्रबंध न अस्ति, खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। उसके लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, लेकिन खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। हुमा क्या कहती है? हुमा अयम कथम अपि न न्याय संगता, यह कैसे भी न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन परम का अर्थ लेकिन व्यवस्था के अभाव से खेल नहीं सकता। क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता। इंदर क्या कहता है? अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उनके जैसे अनेकानि और भी दूसरे मित्राणि दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उसके जैसे। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे सभी डिफरेंटली एबल, जिसे विकलांग भी कहते हैं, वे अन्य चीज़ों में समर्थ हैं, भिन्न तरीके से योग्य हैं, अर्थात डिफरेंटली एबल पर्सन हैं। उन्हें हम विकलांग के रूप में भी कहते हैं, प्रायः उसे विकलांग के लिए प्रयोग करते हैं, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य है। फेकन क्या कहता है? फेकनः अतः सर्वे प्राचार्यं मिलामः तम कथयामः, इसलिए हम सभी लोग को प्राचार्यम प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से मिलते हैं। चलो प्रधानाचार्य को मिलते हैं, इसलिए हम लोग सभी प्रधानाचार्य को मिलते हैं। तम कथयामः, उनको कहते हैं। शीघ्रम एव, जल्दी ही। तेषां कृते, उन सभी के लिए। व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था होगी। तो आज हमने अभी पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ, जो भी इस चैप्टर में संस्कृत के कठिन शब्द है वो यहाँ पे हैं, उसे हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जैसे स्पर्धा, प्रतियोगिता, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस। और इसे साथ में इंग्लिश में भी दिया है, वो सब हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूंगी या रहूंगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्याय संगत उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य, कुछ और तरह से उनके अंदर क्वालिटी है, उसे अन्यथा समर्थानि। तो ये सब कुछ शब्दों के अर्थ है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। अभ्यास कार्य में पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मम, आवयोः, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। हमारा, हम सबका या हमारा। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तव, युवयोः, युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देशानुसार
परिवर्तन करो। ब्रैकेट में जो दिया गया है उसके अनुसार वाक्य को बदलना है। उदाहरण के लिए अहम क्रीडामि, इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन आवाम द्विवचन है और वयम बहुवचन है, तो अहम की जगह पे हम लिखेंगे वयम। और क्रीडामि, तो क्रीडामि का रूप चलता है क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः, तो वयम के साथ क्रीडामः, तो यहाँ लिखेंगे वयम क्रीडामः। तो वैसे ये उदाहरण दिया गया है, ऐसे हम करेंगे। अहम नृत्यामि, बहुवचन में ये वयम होगा और नृत्यामि हो जाएगा नित्यामः, वयम नित्यामः। त्वम पठसि, बहुवचन में त्वम का यूयम और पठसी का पठथ, पठसी पठथः पठत, तो पठत, यूयम पठत। युवाम गच्छथः, युवाम गच्छतः को हमें एक वचन में बदलना है, तो युवाम द्विवचन है, किसका? त्वम का, तो एक वचन में युवाम का एक वचन त्वम, तो त्वम, और गच्छतः का गच्छसि, त्वम के साथ गच्छसि, त्वम गच्छसि। ऐसे ही अस्माकम पुस्तकानि, एक वचन में करना है, तो अस्माकम किसका बहुवचन है? मम का, मम आवयोः अस्माकम, तो एक वचन में अस्माकम मम हो जाएगा। और पुस्तकानि बहुवचन है किसका? पुस्तकम का, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो एक वचन में पुस्तकम, तो मम पुस्तकम यहाँ हम लिखेंगे। तौ गृहम, तो इसे द्विवचन में बदलना है, ये एक वचन है। तौ युवयोः युष्माकम, तो तौ का द्विवचन युवयोः। और गृहम का कैसे रूप चलता है? गृहम, गृहे, गृहाणि, तो यहाँ पर गृहम के स्थान पे गृहे, तो यहाँ पर युवयोः गृहे, तो हम द्विवचन में तौ गृहम को बदल के लिखेंगे युवयोः गृहे। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे है पठामी, मी, तो मी किसके साथ आता है? ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो वैसे ही हमें कर्ता का चुनाव करना है, तो अहम है या वयम है? तो अहम है, अहम के साथ पठामी, अहम पठामी। दूसरा गच्छथः, तो सी थह था, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ भी मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, अगर क्रिया हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम। कैसे चलता है मध्यम पुरुष में कर्ता? त्वम युवाम यूयम, तो युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। एतत्, यह, अभी पुस्तकम, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इसमें से चूज करना है, चुनना है। माम का अर्थ है मुझको और मम का अर्थ है मेरा, तो यह मेरी पुस्तक है या यह मुझको पुस्तक है? मेरी पुस्तक है, इसीलिए यहाँ पे हम मम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, खिलौने। युष्मान, युष्मान का अर्थ है तुम सभी को, युष्माकम का अर्थ है तुम सभी का, तुम सभी का, तो तुम सभी के खिलौने या तुम सभी को खिलौने, तो तुम सभी के खिलौने, युष्माकम क्रीडनकानि। छात्रे स्व, छात्रे ये छात्रा का द्विवचन है, दो छात्राएं, स्व हैं, आवाम यहाँ पे आएगा या वयम आएगा? तो दो की बात है, तो हम दोनों आवाम होता है और हम सभी वयम, तो आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयेत्, नीचे लिखे हुए जो भी पद हैं उनको मैच करा के और एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ कर्ता है, यहाँ क्रिया है, और ये इनके साथ प्रयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। तो यूयम, सबसे पहले हमें क्या देखना है? अपना कर्ता, इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया का चुनाव करेंगे। यूयम के साथ यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में हमारा क्रिया कौन सा होगा? तो ये नंस्यत, ये सी थह थ, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा। तुम सभी नमस्कार करोगे, किसको करेंगे नमस्कार? शिक्षिका को, तो हमें क्या करना है? यूयम को यहाँ पे शिक्षिका और फिर ये नंस्यत, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। दूसरा वयम,
वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो हमें यहाँ देखना है कि उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया कहाँ है। तो आमी, आवह, आमह। तो रचयामह वयम के साथ वो क्रिया का प्रयोग होगा जिसके अंत में मह हो। तो यहाँ पे मह है तो हम ये इसके साथ जाएगा, वयम के साथ प्रयोग होगा। वयम रचयामः, हम सभी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। तो हमें लिखना है कि वयम चित्राणि रचयामः। इस तरह से हमें वाक्य की रचना करनी है। फिर युवाम, युवाम ये मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता। तो मध्यम पुरुष द्विवचन यहाँ पे क्रिया देखते हैं, सी थह। तो थह जहाँ पे है किस क्रिया में था? यहाँ पे है कथयिष्यथः, तुम दोनों कहोगे। क्या कहोगे? कथा कहोगे। तो तुम दोनों कथा कहोगे। युवाम कथाम कथयिष्यथः, इस तरह से वाक्य रचना करेंगे। अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन तो क्रिया में क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। तो मी यहाँ पे है पश्यामी, मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? दूरदर्शन। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तुम। तो इसके साथ कर्ता सी, सी थह थ सी आएगा। तो त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। क्या लिखोगे? तो लेख लिखोगे। तो यहाँ पे त्वम, फिर यहाँ पे लेखम और फिर लेखिष्यसि। ऐसे हम वाक्य रचना करेंगे। आवाम, आवाम हम दोनों। अब इसके साथ कर्ता आमी, आवह, आवह। तो जिस क्रिया के अंत में वह है वो आवाम के साथ। तो आवाम पठिष्यावह, क्या पढ़ेंगे? तो पुस्तक पढ़ेंगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावह। तो इस तरह से हम वाक्य रचना करेंगे। अगला प्रश्न है उचित पदाय वाक्य निर्माणम कुरु। इस ब्रैकेट से उचित शब्द को लेके हमें वाक्य निर्माण करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करके। एक एग्जाम्पल है एषा पुस्तिका, इसमें मम बीच में लिखा गया है, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् गृहम, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे मम का अर्थ है मेरा, तो तुम्हारा, आवयोः हम दोनों का, युवयोः तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। तो यह मेरा घर। एतत् मम गृहम। मैत्री दृढ़ा, दोस्ती पक्की। किसकी? हम दोनों की। आवयोः मैत्री दृढ़ा। एष यह तुम्हारा विद्यालय, तव विद्यालय। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सभी तुम सबों की पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हम आवयोः, तव, युवयोः, अस्माकं, युष्माकं का प्रयोग वाक्यों में करेंगे और वाक्य निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अगर एक वचन का वाक्य दिया है तो हमें द्विवचन बहुवचन में बदलना है। कहीं पर द्विवचन दिया है तो एक वचन और बहुवचन में करना है। पहला प्रश्न त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। इसका द्विवचन त्वम का युवाम, लेखम का लेखे और लेखिष्यसि का लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। और बहुवचन में त्वम का बहुवचन युवम, लेखम का लेखानी और लेखिष्यसि का लेखिष्यत। सी थह था, तुम सभी लेख लिखोगे। तो हमें रूप आना चाहिए, धातु रूप, शब्द रूप दोनों अच्छे से, तभी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वाक्यों को परिवर्तित करके लिख पाएंगे। यहाँ पर द्विवचन में वाक्य दिया है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। तो आवाम का एक वचन में अहम, वस्त्रे का एक वचन वस्त्रम और धारिष्यावः का एक वचन धारिष्यामि। रूप कैसे चलता है? आमी, आवह, आमः। तो आवह दिया है तो यहाँ पे आमी और यहाँ पे आमः। तो अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूंगा। और अहम का बहुवचन वयम, वस्त्रम का बहुवचन वस्त्राणि और धारिष्यामि का धारिष्यामः, हम सभी वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि,
यहाँ एक वचन का वाक्य है, इसे हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। अहम का द्विवचन आवाम, पुस्तकम का पुस्तके और पठिष्यामि का पठिष्यावः। हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम सभी पुस्तक पढ़ेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि एक वचन, तो इसका बहुवचन में अहम का बहुवचन वयम, पुस्तकम का पुस्तकानि और पठिष्यामि का पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। यहाँ द्विवचन का वाक्य दिया है, ते फले खादिष्यथः, वे दोनों फल खाएंगी। ये स्त्रीलिंग का है, सर्वनाम में ते दोनों के लिए, वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे तह आना चाहिए खादिष्यतः, क्योंकि प्रथम पुरुष कर्ता के साथ कैसे धातु रूप चलता है, ती तह अंति, तो ये द्विवचन में तह आना चाहिए। ते फले खादिष्यतः। अब इसे हम एक वचन में करेंगे तो ते का एक वचन सा, फले का फलम और खादिष्यतः का खादिष्यति, वह फल खाएगी। और बहुवचन में वे सब फल खाएंगी, तो वे सबको ताह और फलम को फलानी और खादिष्यन्ति तीतः अंति, शंति खादिष्यन्ति, वे सब फल खाएंगी। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। यहाँ एक वचन का वाक्य है, मम का अर्थ है मेरा, तो हम दोनों का आवयोः, गृहम के लिए गृहे और सुंदरम के लिए सुंदरे, तो ये द्विवचन का वाक्य हो गया, हम दोनों का घर सुंदर। ऐसे ही बहुवचन में मम का अस्माकम और गृहम का गृहाणी, सुंदरम का सुंदराणी, हम सभी का घर सुंदर, अस्माकम गृहाणी सुंदराणी। और अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य में त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। यहाँ पर हमने लिखा है, दिया गया है यूयम गमिष्यत, यूयम गमिष्यत, तुम सभी जाओगे। तो यूयम का एक वचन में त्वम और गमिष्यत ये मध्यम पुरुष बहुवचन का धातु रूप है, तो उसका एक वचन में सी, सी थ ऐसे रूप चलता है, तो एक वचन में सी, गमिष्यसि, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, युवाम गमिष्यथः। तो इस तरह से हम द्विवचन का वाक्य रचना करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। जो एक वचन में दिया है उसे बहुवचन में लिखना है, और जो बहुवचन में दिया है उसको एक वचन में लिखना है। तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, एषः, ये एक वचन का है, तो इसका बहुवचन है एते, तो एषः एतौ एते ऐसे हमारा रूप चलता है, तो हमें द्विवचन का नहीं लिखना है, एते बहुवचन लिखना है। से सह तौ ते, तो सह है तो हमें बहुवचन में ते। ताह, सा ते ता, तो ये बहुवचन है, इसका एक वचन है सा। ताह का अर्थ है वे सभी, स्त्रीलिंग में, और एक वचन में सा, वह। त्वम एक वचन है तुम, तो इसके बहुवचन में यूयम रूप चलता है, त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन में यूयम, तुम सब। एताह ये बहुवचन है, किसका बहुवचन है, एशा का, रूप कैसे चलता है, एशा एते एताह, यह दोनों, ये सब, इसका अर्थ है ये सब स्त्रीलिंग में, और इसका एक वचन होगा एशा, यह। तव रूप चलता है तव युयोः युष्माकम, ये एक वचन है तुम्हारा, बहुवचन में होगा तुम सबका, युष्माकम। यहाँ बहुवचन दिया है अस्माकम हमारा, तो एक वचन होगा मेरा, मम। तानी ये है बहुवचन, किसका, तत् का, तत् ते तानी, तो तत् एक वचन है और ये बहुवचन है। तत् का अर्थ है वह नपुंसकलिंग के लिए, और वे सब ये नपुंसकलिंग में। तो आज हमने अभ्यास कार्य भी अभी पूरा किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी आपने पाठ पढ़ा है, अनुवाद सीखा है, अभ्यास कार्य किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।